एक दफा का जिक्र है कि एक सरसब्ज़ व शादाब जंगल में एक दरिया के किनारे कालिया नाम का एक मगरमच्छ और बंदर नाम का एक बंदर रहता था। कालिया तेज दांतों वाला एक बड़ा खौफनाक नजर आने वाला मगरमच्छ था, जबकि बंदर एक तेज अकल वाला बंदर था जो हर वक्त चालाक चाल से तैयार रहता था। शुरू में कालिया और बंदर आपस में सख्त दुश्मन थे। कालिया अक्सर दरिया में छुपा रहता था, इस उम्मीद में कि बंदर को बेखबर पकड़ ले जब वो पानी के किनारे के करीब खेलता था। बंदर ताहम कालिया के जाल में फंसने से बचने के लिए बहुत होशियार था। वो कालिया की पकड़ने की नाकाम कोशिशों पर हंसते हुए महफूज फासले से मगरमच्छ को तने देता। एक दिन जंगल में शदीद खुश्कसाली आ गई। दरिया खुश्क होने लगा और खुराक की कमी हो गई। कालिया घटते दरिया में शिकार करने से कासिर, कमजोर और भूखा हो गया। बंदर ने भी खाने के लिए काफी खुराक तलाश करने के लिए जिद्दोजहद की। एक गर्म दोपहर जब बंदर दरिया के किनारे बैठा अपनी अगली हरकत पर गौर कर रहा था, उसने देखा कि कालिया खासा कमजोर और कमजोर दिखाई दे रहा है। बंदर हमदर्दी की शिद्दत महसूस करते हुए मुहतात अंदाज में मगरमच्छ के पास पहुंचा। कालिया, तुम इतनी उदास और कमजोर क्यों लग रही हो? बंदर ने फकरमंदी से पूछा। मैं भूखा हूं बंदर, कालिया ने जवाब दिया। दरिया में कोई खुराक नहीं है और मैं खुश्की पर शिकार करने के लिए बहुत कमजोर हूं। मुझे डर है कि मैं इस खुश्क साली से मर ना जाऊं। बंदर ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर एक ख्याल आया। कालिया, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, उसने कहा। मैं जानता हूं कि दरख्तों में सबसे ज्यादा रसीले फल कहाँ हैं। अगर तुम मुझे नुकसान ना पहुंचाने का वादा करो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लेकर आऊंगा। कालिया खाने के लिए बेचैन बंदर की पेशकश पर राजी हो गया। अपनी बात के मुताबिक बंदर ने सबसे ऊंचे दरख्तों पर चढ़कर पके हुए फल इकट्ठे किए, इन्हें एहतियात से दरिया के किनारे कालिया तक पहुंचाया। बंदर की मेहरबानी से मुतासिर होकर कालिया और बंदर ने जल्द ही गहरी दोस्ती कर ली। बंदर हर रोज कालिया के लिए फल लाता था और इसके बदले में कालिया अपनी पीठ पर बिठाकर दरिया के पार बंदर को सोरी पेश करता था। बंदर कालिया की पीठ पर बैठकर दरिया की लंबी सैर करता, जिससे बंदर को जंगल के नए हिस्से तलाश करने का मौका मिलता था। जैसे जैसे खुश्कसाली खत्म हुई और दरिया एक बार फिर आजादाना बहने लगा, कालिया और बंदर की दोस्ती बढ़ती चली गई। वो लाजिम व मुलज़ूम साथी बन गए, जंगल के दूसरे जानवरों को रहमत ली, माफी और दोस्ती की ताकत के बारे में एक कीमती सबक सिखाते रहे।